और अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने राजौरी के मंजाकोट में बिलाश्तियाल गोलाबारी की। इस गोलाबारी में खोरीनार राजधानी गांव के रहने वाले एक ही घर के 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी 65 साल शख्स और 16 साल लड़की को राजौरी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक दोनों जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है और उनकी हालत में सुधार आ रहा है। उधर फौज ने भी पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तोड़ के अंदर उसने मुझे जख्मी किया। एक छोटी बच्ची भी थी, उसको भी, मेरे को भी, सरिया टीवी मकान को भी नुकसान बहुत किया। फटा बाहर है लेकिन मार उसने अंदर किया है। हमारे घर के बाहर पास ही पड़ा, हम लास्ट वाले रूम में थे, वहाँ से अंदर आया। बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। वो बैंकर बना रहे थे, वो भी भाग गए। जो कंडीशन है वो स्टेबल है, बच्ची तो बिल्कुल ठीक है। जो बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा माइनर सा इंजरी है, तो कुछ स्प्लेंटर हैं उनको, तो उनका थोड़ा इधर ही ऑपरेट करके तो उनको स्टेबल करेंगे। फिलहाल ओवरऑल जो है दोनों की जो है स्टेबल है। मेंढड़ कस्बे में कचरे के ढेर पर एक कारामद शेल को नाकारा बना दिया गया। मकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस ने फौज को तलब किया और बम को नाकारा बनाने वाली टीम ने इस शेल को तबाह कर दिया, जिसके बाद मकामी लोगों ने राहत की सांस ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज वादी कश्मीर में मजीद 18 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं, जबकि जम्मू खित्ते से मजीद 4 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि स्किम्स से 4 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। लॉकडाउन में 3 मई तक तोसी होने के बाद वादी कश्मीर में सख्त बंदिशें आयद की गई हैं। श्रीनगर शहर समेत दीगर इलाकों की सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। सिर्फ इमरजेंसी खिदमात की इजाजत दी जा रही है। श्रीनगर के 15 इलाकों को रेड जोन करार दिया गया और इन इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। इन मराकज में घरों तक जरूरी अशिया फराहम की जा रही है। जम्मू शहर में लॉकडाउन का सख्ती से निफाज किया जा रहा है, ताहम शहर के जोल चौक और विक्रम चौक इलाकों में सूरत हाल बरक्स नजर आई। यहाँ पर सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखी गई। लॉकडाउन नाफिज होने के बाद पहली मरतबा इतनी ज्यादा तादाद में गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली। कल वज़ीर आज़म की जानिब से लॉकडाउन में तोसी के ऐलान के बाद तवक्को की जा रही थी कि मजीद सख्त बंदिशें आयद की जाएंगी, ताहम आज ऐसा देखने को नहीं मिला। गुज़श्ता दिनों के मुकाबले आज सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक रहा। मुल्क भर में लॉकडाउन इसलिए नाफिज किया गया ताकि कोरोना वायरस की महलिक वबा को मजीद फैलने से रोका जाए। बेशतर मकामात पर लॉकडाउन के नफाज को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम उठाए जा रहे हैं और खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन आज जम्मू की सड़कों पर जो नज़ारा देखने को मिला, इससे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि लॉकडाउन नाफिज है। टीवी स्क्रीन पर विक्रम चौक जम्मू की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस एहलकारों को ट्रैफिक कंट्रोल करने में जिद्दोजहद करते देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि इंतजामिया की जानिब से ज्यादा तादाद में कर्फ्यू पास जारी किए जाने की वजह से भी सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफ्त में इजाफा देखा गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इतने ज्यादा पास जारी किए गए हैं या फिर लॉकडाउन के निफाज में सख्ती नहीं बरती गई। जम्मू इंतजामिया को इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फील्ड वर्कर्स ने एहतजाज किया। एसएमसी दफ्तर श्रीनगर के बाहर यह एहतजाज किया गया। कॉरपोरेशन के चंद मुलाजमीन के साथ पुलिस की मुबैना बदसलूकी के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुलाजमीन ने मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने मौजूदा हालात में वर्कर्स के लिए काम की राह हमवार करने के अलावा महफूज माहौल तैयार करने पर जोर दिया।
चाहते हैं कि रियासती इंतजामिया थोड़ा संजीदा हो जाए इस मामले को लेके। हमारे जो पुलिस के एहलकार है, आला हुकाम है, हमारी मौदबाना गुजारिश है उनसे, हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, डिवीजन कमिश्नर साहब से गुजारिश है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल जो है हमारे, उनसे गुजारिश है, और डीसी साहब शाहिद साहब से गुजारिश है। वो बखूबी जानते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बैठी नहीं है, शुरू से लेकर आज की डेट तक हम वी आर ऑन टोज। हमें इस चीज़ को ये समझते हैं कि नहीं, ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये हुकूकुल इबाद है जिसको हम अंजाम दे रहे हैं। हम कोई मिन्नत नहीं रख रहे हैं अपने लोग, अपने भाइयों पे, अपने शहर श्रीनगर के आवाम पे, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि आप देख रहे हैं कि कहीं पे सफाई कर्मचारियों मुलाजमिन को मालाएँ पड़ रही हैं, और यहाँ देखें या अलमिया यहाँ जूते और लाठियाँ पड़ रही हैं। इसका समाधान ज़रूरी है। सो तब तक हम यही चाहेंगे जब तक कि उस पुलिस कर्मचारी को जिसने ये साथ, जिन्होंने भी ये ज्यादती हमारे लोगों के साथ, हमारे कर्मचारियों के साथ, हमारे ऑफिसर्स के साथ की है, तब तक हम यहाँ पर पुरअमन बैठेंगे, तब तक कोई काम। पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से कोरोना वायरस के 2 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। दोनों का ताल्लुक जिला शोपियां से है। 30 मार्च को टेस्ट मुस्बत आने के बाद उन्हें पुलवामा के अस्पताल में दाखिल किया गया था। उन्होंने कहा कि बेहतर तिब्बी सहूलियात मिलने की वजह से वो सेहतयाब हुए हैं। डॉक्टरों ने कहा कि लोगों को इस वबा से बचने के लिए सरकारी अहकामात पर अमल करने की जरूरत है। का बहुत फजल है, करम है, उसने हमें इस बीमारी से नजात दिलाया। उसके बाद इन डॉक्टर साहबों ने बहुत कोशिश की है, और जहाँ जो खादिम लोग थे, इन लोगों ने हमें बार बार आकर हमें समझा रहे थे हम आपको करना क्या है, कैसे करना है। और इन लोगों की जो सफाई कर्मचारी यहाँ थे, बार बार हमारे कमरे में आकर सफाई करते थे। वो भी बहुत ज़रूरी थी कि इससे नजात दिलाने के लिए सफाई भी ज़रूरी है। और हमारी मैसेज अब यही है तमाम लोगों से, इस बीमारी से नजात पाने के लिए उनको एक चीज़ करना है कि घर में रहना है। जब भी डॉक्टर को हमेशा खुशी होती है जब कोई भी बीमार ठीक हो जाता है, तो उसको दिली मसरत होती है। और ख़ासकर जो ये कोविड-19 एक फ्लू तबाही की एक बीमारी है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो और सीएमओ पुलवामा और मेडिकल स्टूडेंट जो हमारे हैं, डायनेमिक मेडिकल स्टूडेंट हैं, और यहाँ पर जो हमारा स्टाफ है, उन्होंने दिन रात अभी मेहनत की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मरमू ने आज सनत और तिजारत और टूरिज्म सेक्टर से वाबस्ता अफराद के हमरा की मीटिंग की। एलजी के मुशीर फारूक खान भी मीटिंग में मौजूद थे। इस मौके पर बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों ने एलजी को यकीन दिलाया कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में वो हुकूमत के साथ है। साथ ही उन्होंने अपनी कुछ मांगे भी एलजी के सामने रखी। जीसी मरमू ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से ट्रेडर्स को हो रहे भारी नुकसानात से हुकूमत अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने इस मुश्किल मरहले में लॉकडाउन के नफाज में बिजनेस कम्युनिटी की हुकूमत से ताउन की भी सताइश की। इस दौरान ट्रेडर्स ने उन्हें हुए नुकसानात की भरपाई के लिए एक रिलीफ पैकेज देने की एलजी से मांग की। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने कोविड-19 के तनाजुर में महकमे सेहत को टेस्टिंग सहूलियात में इजाफा करने और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने आज जम्मू में एक आला सतह की मीटिंग में यह हिदायत दी। इस मीटिंग में DGP महकमे सेहत और इस मुहिम से जुड़े महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मौजूदा हालात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। चीफ सेक्रेटरी ने फिर लोगों से लॉकडाउन की गाइडलाइंस पर अमल करने और फासला बरकरार रखने की अपील की। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिर इस्लाम ने माह रमज़ान में तरावीह समेत 5 वक्त की नमाजें घरों में अदा करने के लोगों को तलकीन की है। मुफ्ती आजम ने लोगों से कहा कि वो उम्मीद का दामन थामे रखें और बहरान की इस घड़ी में एक दूसरे की मदद करें। मुफ्ती नासिर इस्लाम ने रमज़ान के दौरान समाजी फासला बरकरार रखने पर भी जोर दिया। ने जो वबाई सूरत हाल इख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोग अपनी जानें खो चुके हैं, और रियासत में भी अब इसका फैलाव होने लगा है कि, और मैं चाहता हूं कि इसको किसी जगह कंटेन किया जाए। और इस ज़िम्न में मैंने एक शरई हुक्म कल सादिर किया, जिसके तहत मैंने मुसलमानों को ये तलकीन की कि वो अपने घरों के अंदर पंजगाना नमाजें और तरावी की नमाजें अदा करें। सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही बचाव और तदाबीर का एक हिस्सा है। और अगर लोग इस पे अमल करेंगे तो काफ़ी हद तक हम इस मोहलिक बीमारी से बच सकते हैं।